बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस। तो आपकी बुक पर दो ही एप्लीकेशंस मेंशन हैं। पहली एप्लीकेशन स्टूडेंट्स है ज़ीरोग्राफी और दूसरी है इंकजेट प्रिंटर। तो पहली एप्लीकेशन हम देखते हैं आज, वो है ज़ीरोग्राफी। स्टूडेंट्स, ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ज़ीरोस, उसका मतलब है ड्राई, और दूसरा है ग्राफोस, उसका मतलब है राइटिंग। सो ज़ीरोग्राफी यानी ज़ीरोग्राफोस मिल के बन गया ड्राई राइटिंग। यानी इसमें जो टोनर इस्तेमाल होता है वो ड्राई इंक होती है, उसमें पाउडर होता है, ड्राई डस्ट होती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बेसिक पॉइंट है इस मशीन का ड्रम। ड्रम इज़ द हार्ट ऑफ मशीन, और ये ड्रम जो है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स, ड्रम इज़ द हार्ट ऑफ मशीन, और ड्रम जो है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। एल्यूमिनियम इज़ अ एक्सीलेंट कंडक्टर। लेकिन इस कंडक्टर के ऊपर, यानी इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर बने हुए सिलेंडर के ऊपर हमने कोटिंग कर दी सेलेनियम की। सो सेलेनियम की कोटिंग क्यों की, वो नेक्स्ट आ रहा है। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। स्टूडेंट्स, फोटो कंडक्टर से क्या मुराद है? फोटो कंडक्टर से मुराद है कि जब वो डार्क में हो तब वो इंसुलेटर बन जाए, और जब उस पर लाइट पड़े तो वो कंडक्टर बन जाए। यानी जब लाइट पड़े तो वो कंडक्टर बन जाए, तो हम इसको कहते हैं ये फोटो कंडक्टर है। सो फोटो कंडक्टर यहाँ पर क्या है? इट इज़ द इंसुलेटर इन डार्क एंड बिकम कंडक्टर इन एक्सपोज ऑफ लाइट। यानी जब डार्क में हो तो वो इंसुलेटर है, और इन एक्सपोज ऑफ लाइट वो क्या बन जाता है? वो कंडक्टर बन जाता है। एल्यूमिनियम का बना हुआ सिलेंडर ड्रम है या सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी सेलेनियम की। सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। और उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है? इसमें ड्रम के साथ टोनर लगा हुआ होता है। टोनर क्या है? आ स्पेशल ड्राई इंक ब्लैक पाउडर है। इसको कौन सा चार्ज दिया जाता है स्टूडेंट्स? इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। एक ब्लैक पाउडर को हम टोनर कहते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। और उसके बाद आखिर इसका बेसिक पॉइंट क्या है जी? हीटेड रूलर्स हैं। ये परमानेंट इंप्रेशन के लिए ये प्रेशर डालते हैं उस पेपर के ऊपर, तो परमानेंट इंप्रेशन उस डॉक्यूमेंट्स पर आ जाता है। सो कॉपिंग प्रोसेस है ये एक ज़ीरोग्राफी जो है, यानी कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। बेसिक इसमें पॉइंट्स क्या है? ड्रम इज़ द हार्ट ऑफ मशीन, इसके ऊपर कोटिंग सेलेनियम की है। ड्रम इज़ द हार्ट ऑफ मशीन, और इसके ऊपर कोटिंग है सेलेनियम की। और उसके बाद ये हीटेड रूलर्स लगे हुए हैं, परमानेंट इंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद ये लैंप है, और ये वो पेपर है जिसको हमने कॉपी करना है, ये वो डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद ये लेंस लगा हुआ है फोकस करने के लिए, ये लेंस लगा हुआ है। जैसे ही लैंप से लाइट पड़ी इस पेपर के ऊपर, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, मैंने चंद यहाँ पर लाइनें शो करवा दी हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये चंद लाइनें मैंने यहाँ पर शो करवा दी। जैसे ही लैंप से लाइट इस पर पड़ेगी तो ये ब्लैक पोर्शन क्या काम करेगा? इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, लैंप से जब लाइट इस पर पड़ेगी ये ब्लैक क्या काम कर लेगा? इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी पोर्शन इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। जैसे ही ब्लैक पोर्शन इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये लाइट, यही सारी की सारी लाइट लेंस में से पास होती हुई किस पर पड़ेगी? इस ड्रम पर पड़ेगी। इस ड्रम का जो सिलेंडर है इसके ऊपर हमने कोटिंग इसकी की हुई है सेलेनियम की। लेकिन जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी, तो जैसे ही लाइट पड़ेगी, जनरल देखें तो जब लाइट पड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें क्रोनो वायर्स से हमने ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। स्टूडेंट्स, क्रोनो वायर्स से हमने ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा, हम फर्ज कर लें जैसे ही लाइट पड़ी, ये ड्रम के ऊपर लाइट पड़ी, ये क्या बन गया? सारा कंडक्टर बन गया। कौन कंडक्टर बन गया? सेलेनियम कंडक्टर बन गया। लेकिन अंधेरे में वो कैसा था? इंसुलेटर था। जैसे इस पर लाइट पड़ी वो कंडक्टर बन गया। और एल्यूमिनियम जो कि इज़ अ एक्सीलेंट कंडक्टर, उसने क्या कर लिया? उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। उसके इलेक्ट्रॉन्स ने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, और अब इस ड्रम पर कोई चार्ज नहीं रहेगा।
लेकिन जैसे ही हम कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, बिलफर्ज चंद लाइनें मैंने लगाई हुई हैं, लैंप से लाइट पड़ेगी इन लाइनों पर, ये लाइनें क्या काम करेंगी, ब्लैक है तो ये लाइंस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी और एब्जॉर्ब करने के बाद ये सारे का सारा किधर आ जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस ड्रम के ऊपर आ जाएगी। जैसे इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ेगी इस पोर्शन के ऊपर सिलेंडर के, तो ब्लैक वाले की जगह पे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, यानी ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि बाकी सारी की सारी लाइट वैसे ही आ गई। वो क्या काम करेगा, एल्यूमिनियम जो है वो उस चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स उस चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि यहाँ इतने पोर्शन पर लाइट नहीं है, ये लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, क्योंकि ये डार्कनेस यहाँ पर वैसे ही अपीयर होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्रोनोवाइट से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, वर्ड को लिखा हुआ था, वो एज सच आ गया। फिर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमने ये जो टोनर कार्ट्रिज लगाया हुआ है इसमें क्या है, ब्लैक डस्ट पाउडर है, और उसको हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ये टोनर क्या काम करेगा, ये इंक इस ड्रम के ऊपर स्प्रेड आउट कर देगा। जब इंक ड्रम के ऊपर स्प्रेड होगी तो वो कहाँ पर गिरेगी जाकर, वो जो स्टिक होगी वो पॉजिटिव चार्जेस पर होगी और बाकी पोर्शन पर नहीं होगी। पॉजिटिव चार्जेस पर के साथ जाकर वो इंक चिपक जाएगी और फिर इस पेपर के ऊपर, ये वो पेपर है जिसके ऊपर हमने इंप्रेशन लेना है, किसका, इस पोर्शन का, तो इसको इसमें से गुजारते हैं। तो जैसे ही ड्रम रोल करता है ये पेज इस ड्रम के नीचे से पास होता है, यानी रोल होता है। जब रोल होगा तो ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और इंक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो स्टिक हो गई थी, वो पेपर के ऊपर चली जाएगी। जब ड्रम रोल होगा तो वो पेपर के ऊपर चली जाएगी। जब वो पेपर के ऊपर चली जाएगी, ये पेपर यहाँ से होता हुआ कहाँ से पास होगा स्टूडेंट्स, हीटेड रूलर्स से पास होगा, जिसको भी क्या चार्ज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हीटेड रूलर्स को भी हमने एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये क्या काम करेगा, परमानेंट इंप्रेशन देगा, यानी उस इंक को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। जो ब्लैक पाउडर इस ड्रम के ऊपर था और पेपर पर ट्रांसफर हो गया था, वो क्या कर देगा, इसको मेल्ट कर देगा और ये प्रेशर प्रोवाइड करेगा पेपर पर, तो ये परमानेंट इंप्रेशन जो है वो इस पेपर पर आ जाएगा और ये प्रिंटेड इमेज इस पेपर पर हमें मिल जाएगी। सो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ अपनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो एप्लीकेशंस हैं। पहली है जीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर। जीरोग्राफी, जीरोस और ड्राई, जीरो जो है वो जीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, दो अल्फाज से मिलकर बना है। जीरोस का मतलब ड्राई और ग्राफोस का मतलब राइटिंग, सो ड्राई राइटिंग। ये कॉपिंग प्रोसेस है। इन बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक हार्ट ऑफ अ मशीन इज ड्रम, टोनर, और उसके बाद इसमें लैंप आ जाता है और इसमें लेंस आ जाता है और हीटेड रूलर्स इसमें आ जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ड्रम क्या है, इज अ हार्ट ऑफ मशीन विच इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर। एल्यूमिनियम सिलेंडर इज कोटेड विद सेलेनियम। सेलेनियम स्टूडेंट्स क्या है, सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। अक्सर एमसीक्यू में ये पूछ लेता है कि सेलेनियम क्या है, तो याद रहे सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है, फोटो कंडक्टर जब उस पर लाइट पड़े तो वो क्या बन जाए, कंडक्टर। डार्क में कैसा हो, इंसुलेटर हो। और टोनर को हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है, टोनर क्या है पहले ये देखें। टोनर क्या है जी, एक स्पेशल ब्लैक ड्राई इंक पाउडर है जिसको हम टोनर कहते हैं, और इसको हमने कौन सा चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किस पर स्प्रेड करेगा स्टूडेंट्स, ड्रम के ऊपर स्प्रेड करेगा, जो किस पर ट्रांसफर हो जाएगा या किसके साथ चिपक जाएगा, स्टिक्स पॉजिटिव चार्जेस एरिया, यानी पॉजिटिव चार्ज एरिया के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली पेज कहाँ से पास होगा, हीटेड रूलर से पास होगा। एक छोटी सी एग्जांपल स्टूडेंट्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मान लूँ कि मेरे पास ये एक पेपर है, ये मैं यहाँ पर इस तरह बना देता हूँ। ये मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर के ऊपर हमने ये एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है जो कि है ए। स्टूडेंट्स ए लिखा हुआ है। एक हमने पेपर लिया जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, उसके ऊपर ए लिखा हुआ है। जैसे ही लैंप से इस पर लाइट पड़ेगी तो ये ब्लैक पोर्शन लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और बाकी पोर्शन क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। वैसी लाइट वापस चली जाएगी। जब ये ब्लैक पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगा तो अगर यहाँ पर मैं ड्रम एग्जाम्पल में बिलफर्ज ये ड्रम यहाँ पर बना दूँ कुछ यूँ, ये स्टूडेंट्स आप ले लें कि ये मैंने एक ड्रम बना दिया है
और जब लाइट इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो ड्रम के ऊपर कैसे ट्रांसफर होगी, क्योंकि ड्रम को कोरोना वायरस से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये इंप्रेशन ड्रम के ऊपर ऐसे आएगा। यानी अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की सूरत में बनाऊं तो ये पॉजिटिव चार्जेस ड्रम पर ऐसे रह जाएंगे, ये ऐसे रह जाएंगे, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी पोर्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी आपको वाज़ेह तौर पर यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। फिर इस ड्रम के साथ जो इंक पाउडर लगा हुआ है यानी टोनर लगा हुआ है, वो नेगेटिव चार्ज जो पाउडर है वो इसके ऊपर जब स्प्रेड आउट होगा वो इस पॉजिटिव पोर्शंस के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टिक्स हो जाएगा। और फिर जब ये यहाँ से अगर पेज जो मैं यहाँ से हम गुजारते हैं इसके नीचे से, तो ये ड्रम जब रोल करेगा तो ये सारे का सारा पोर्शन किस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो पेपर अपीयर होगा अब उसके ऊपर ये इंप्रेशन कुछ यूं होगा स्टूडेंट्स, उस पेपर के ऊपर इंप्रेशन, पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स इंप्रेशन कुछ यूं होगा। ये सारे का सारा इंप्रेशन किस पर ट्रांसफर हो गया स्टूडेंट्स, पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो गया। जब ये इंप्रेशन पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो गया फिर स्टूडेंट्स आगे क्या लगे हुए हैं, हीटेड रूलर्स, हीटेड रूलर्स स्टूडेंट्स, हीटेड रूलर्स लगे हुए हैं। वो हीटेड रूलर्स क्या काम करेंगे, वो उसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो इस ब्लैक पाउडर को क्या कर देंगे, प्रेशर के साथ मेल्ट कर देंगे। हीटेड है और प्रेशर के साथ इसको क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। तो जब ये पेपर, ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आएगा तो उसके ऊपर ये इंप्रेशन कुछ यूं हमें नज़र आ रहा होगा, जैसे कि इस पेपर के ऊपर था, ये ऐसे, ये कॉपीड जो है ये आ गया हमारे पास पेपर, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंटेड पेपर आ गया या प्रिंटेड इमेज वाला पेपर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जीरोग्राफी। अगर आपको इस आर्टिकल में कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि इसमें कोई मसला आप लोगों को आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट जीरोग्राफी। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट जो हमारे पास रह गई है पार्ट, उसका इंकजेट प्रिंटर, उसमें। अल्लाह हाफिज़।